आवाज आया था? हाँ हो रहा, और इसे लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ रिकॉर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखो दो है, एक इधर वाला जिसमें खराब पानी उसमें बढ़िया है, एक और जो आगे वाला है उसमें, ठीक है। इसलिए जरूरत नहीं है, और तुम हम बैठ करके बोल रहे हो, इसलिए बेटर है कि इधर पहुंच जाते हैं, और तो आराम से बैठे रहना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं आता है, यहाँ तक नहीं तो उसको जब डायरेक्ट फोकस है बस बोर्ड तक ही है, ठीक है। हाँ अब अगर तुम उधर से आओगे तब पक्का आ जाएगा, ऐसा ना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, एक साथ में बहुत सारा लेकर के चलना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। देखो दो प्रकार का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको पढ़ना है, जिसमें एक है तुम्हारा पढ़ना सीरीज, ठीक है, और सेकेंड पढ़ना है तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये होगा कैसा कैसा, तो एक तुम्हारा ऐसा मिलेगा कि ना तुम्हारा सीरीज में दिखेगा और ना पैरेलल में दिखेगा, तो ऐसा भी बनाना है, ठीक है। लेकिन मेन पहले पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में कैसा होगा, कैसे समझ में आया कि सीरीज में है? तो मानव श्रृंखला एक भारत में बनाया गया था, आदमी का चेन बनाया गया था, जो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उसमें क्या किया गया था कि एक आदमी का दोनों हाथ, दूसरे आदमी का वो हाथ, और ऐसे करके एकदम चेन बना दिया गया। क्या इस दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी भी था क्या? बोलो, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी था? नहीं था, इसलिए इसको सीरीज कहा गया था, यानी श्रृंखला बनाया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम सोचे कि एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसे हो जाए, तो इसका भी दो टर्मिनल होगा, एक लेफ्ट और राइट, तो अगले दूसरे वाले का भी होगा क्या? लेफ्ट और राइट। तो इस प्रकार से अगर इसको हम कंबाइन करते चलेंगे और इसके बीच में कोई भी अनदर ब्रांचेज नहीं निकालते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल में देखा जाए तो कैसे होता है कि जैसे मान लो कि ये बेंच लगाया गया है, तो बेंच में क्या होता है, एक साइड देखोगे तो सारे वॉल से टच है और एक साइड में क्या है, गैप है। तो इसका मतलब है सभी बेंच का दोनों टर्मिनल कॉमन है कि नहीं है? सबका एक टर्मिनल गैप से है, तो सभी का एक टर्मिनल किससे है? वॉल से लगा हुआ है। तो इसका मतलब सबके सब किस में दिखेगा? पैरेलल में। यानी सभी का दोनों टर्मिनल को देखा जाए, अगर कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर देखो इन तीनों का सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इन तीनों का भी सेम पॉइंट से कनेक्टेड अगर है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ से समझना है कि किसमें कौन सा कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। अगर ये हमको समझ में आ जाता है तो इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो करंट था क्या, तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज जो चल रहा था वही करंट कहला रहा था। चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन जो चल रहा था वही था, ठीक है। तो सोचो यहाँ से कि अगर हमारे पास रास्ता एक ही है, तो सारे इलेक्ट्रॉन तो इसी से ना मूव करेगा। बोलो, रास्ता एक ही है। जैसे बताओ स्कूल में छुट्टी हो गया और स्कूल का एक ही गेट देंगे, तो जितना भी बच्चा होगा सब कैसे जाएगा? उसी रास्ते से जाएगा, ठीक है। जाएगा ना, धीरे धीरे जाए चाहे स्पीड में जाए, चाहे जैसे भी जाए, रास्ता एक है तो जाना पड़ेगा वैसे ही उसको। जैसे बताओ अभी रोड में कंस्ट्रक्शन लगा दिया, अब आना है तो बताओ क्या है, अच्छा बट से जब आते हैं तो कोई हमको रास्ता मिलता है इस साइड में और कोई है नहीं है, तो इसका मतलब फिर से क्या आएगा? घूम करके आएगा, ठीक है। चाहे कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस मिले। तो सोचो इसी प्रकार से कितना भी अगर कुछ भी हम रेजिस्टेंस बहुत बड़ा से बड़ा हाई पावर से डाल दे क्यों ना, अब हमको जाना है इसी रास्ते, तो सारे इलेक्ट्रॉन को पास करना पड़ेगा इसी रास्ते। और जब सारे इलेक्ट्रॉन जब पास करेगा इसी रास्ते, तो बताओ करंट कभी चेंज करेगा क्या इसमें? नहीं ना, क्योंकि करंट होता क्या है, तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब ये चार्ज सारे इसी से पास करेगा, तो करंट भी हमारा इसी से ना पास करेगा। अलग से करंट कोई आएगा क्या?
बोलो, आ सकता है? चांस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी रेजिस्टेंस में इस सेक्शन में करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो जब करंट सेम रहेगा तो याद रखना पोटेंशियल चेंज करेगा, पोटेंशियल चेंज करेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब मान लो कि हम इससे क्या करते हैं ना, एक बैटरी लगा देते हैं और बताए थे कि इसका हाई पोटेंशियल और इसको क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई हमने सर्किट बीच में लगाया क्या, एक्स्ट्रा कोई डिवाइस लगाया क्या? नहीं। इसका मतलब जो हाई पोटेंशियल है वो यहाँ तक हाई पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ तक चलते हैं तो यहाँ तक हमें लो पोटेंशियल दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाले सेक्शन पे हाई पोटेंशियल, इस सेक्शन पे लो पोटेंशियल। क्या अभी भी कोई सर्किट बीच में रेजिस्टेंस, कोई अप्लायंस आया है क्या? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो जब तक हमारा कोई रेजिस्टेंस, कोई डिवाइस वगैरह बीच में ना आ जाए तब तक पोटेंशियल हमारा वही रहेगा। तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम, यहाँ भी पोटेंशियल सेम और यहाँ भी पोटेंशियल सेम। तो उस तरह से अगर हम यहाँ पर भी चलते हैं तो इसका भी नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव और नेगेटिव। बात मिल गया कि नहीं? ठीक है, तो बताओ इसमें हमको क्या दिख रहा है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका है। लेकिन अब अगर करंट के बारे में सोचो तो करंट हमारे पास रास्ता एक था शुरू में, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया ना, 3 रास्ते में डिवाइड कर दिया गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होकर के भाग जाएगा, कुछ इसमें भाग जाएगा और कुछ इसमें भाग जाएगा। तो बताओ सब में जरूरी थोड़ा है कि सब में बराबर बराबर जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सब में कुछ कुछ बढ़ते बढ़ते निकल जाएगा। इसका मतलब करंट सब में देखा जाएगा ना तो करंट अलग अलग होगा लेकिन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। तो बोलेंगे कि इसमें पैरेलल में भी सेम रहेगा और लेकिन करंट क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो इसलिए देखता होगा कि भी मतलब पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, कि अगर कॉम्बिनेशन जब हम लोग करते हैं सर्किट में कोई बल्ब वगैरह लगाते हैं तो कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल करते हैं। क्यों? ताकि उसके वोल्टेज में कोई प्रभाव ना पड़े। तो वोल्टेज को सेम रखने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पैरेलल। और करंट को सेम करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, बोलो, सीरीज। यानी कभी भी इसमें कोई टेंशन तो अब नहीं आना चाहिए। लिख दिए हैं करंट सेम और पोटेंशियल चेंज। यहाँ पर क्या लिखे, पोटेंशियल सेम लेकिन करंट यहाँ पर क्या कर गया, चेंज कर गया है। अलग-अलग ओम का रेजिस्टेंस लगाना तो करंट सब इसमें अलग अलग ओम का कितना हो तुम ओम का लगा दो, इसमें भी तुम कहीं कितना भी लगा दो। ठीक है, अगर है तो कुछ ही जाएगा, कुछ अमाउंट में जाएगा लेकिन जाएगा। जैसे सोचो हमारे पास 3 रास्ता, एक पे हम टाइल्स लगा दिए, एक तरफ जैसा रोड होता है वैसा बना दिए, एक तरफ कीचड़ वाला रोड है, अब पूरा भीड़ हमारे पास है। तो बता जब निकलेगा तो कोई आदमी सोचेगा कि भीड़ ज़्यादा भीड़ किस में रहेगा, टाइल्स वाला में, लोग सोचेगा उसमें जाएंगे। तो भीड़ से कोई बचने के लिए क्या सोचेगा, चलो गंदगी वाला रोड है ना ओकरे में चलेंगे, जल्दी तो निकल जाएंगे। ये बात से सोच करके देखो, ज़्यादा आदमी तो नहीं गया लेकिन कुछ अमाउंट तो गया ना। तो इससे कितना भी अगर हाई पावर लगाते हैं तो टोटल करंट तो नहीं जा सकता लेकिन कुछ करंट उसमें जाएगा। ठीक है, तो बताओ उसमें कुछ, अगला वाला में कुछ और जाएगा और टाइल्स वाला में कुछ और जाएगा। इस तरह से कहेंगे कि करंट सब में चेंज है लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद क्या रखना है, ये याद रखना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल किस में सेम और किस में चेंज। ठीक है, अब इसको हम लोग थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो देखना, तो लिखते हैं यहाँ पर पहले हेडिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। सपोज दैट यहां पर देखते हैं एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ऐसे लेकर के बहुत सारा रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे पास। बोलो, हो सकता है ना? अब सबको क्या करते हैं, एक बैटरी से हमने एक सेल से इसमें करंट प्रोवाइड करवाते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है, करवा सकते हैं कि नहीं? और नाम दे देते हैं, इसका पॉइंट को A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ पॉइंट होना चाहिए, मान लो E, और यहाँ पर पॉइंट देते हैं N। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक?
नाम देने में क्या जाता है, कुछ नहीं। इसमें करंट अगर हम देंगे I, तो बताइए करंट सब में कितना जाएगा I। करंट चेंज होता है क्या, रास्ता ही नहीं है बचा, तो जे रहेगा, जैसा ही रोड रहेगा उसको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, और डॉट डॉट करते चलते हैं कहाँ तक, Rn तक। किसका रेजिस्टेंस कितना मान लिए, Rn। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V प्लस और इसको मानते हैं V माइनस, और दोनों का जब जैसे डिफरेंस करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा प्लस में V आता है। क्यों, हाई में से लो घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम इसको लेकर के चल रहे हैं। आगे देखो, हम लिखते हैं यहाँ पर VA माइनस VA। बताओ अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम ही पोटेंशियल का डिफरेंस करना चाहते हैं, क्या हमको मिलना चाहिए, 0। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस डॉट डॉट चले जाता और क्या मिल जाता, VE माइनस VN प्लस VN माइनस VA, और ये क्या मिल जाता, 0। देखो कैसे, E वाला माइनस वाला B प्लस वस करता, माइनस वाला प्लस से करता, ये माइनस वाला तो ये अगले प्लस से कटता, तो इसके पहले को होता कि नहीं होता, उसे ही कट जाता ना, और ये भी से कटा, और यहाँ जो A है सो फिर किससे कट जाता, इसको से। ओवरऑल तुमको कितना मिल गया, सब 0 मिल गया, 0। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ क्या कहा कि V बराबर होता है IR, होता है कि नहीं, और यही तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना। तो जब IR होता है ये किसके लिए है, इसके लिए है, तो कह सकते हैं क्या कि करंट I होगा लेकिन रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, R1। इसके लिए चलेंगे तो हमको कितना मिलेगा, करंट I होगा लेकिन रेजिस्टेंस R2। इस तरह से अब चलेंगे थर्ड के लिए तो क्या मिलेगा, I मिलेगा R3, और डॉट डॉट चले जाएंगे और लास्ट के लिए I मिलेगा Rn मिलेगा। और ये वाला बताओ VN ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, लो पोटेंशियल आएगा ना VN, और ये वाला आएगा, ये कौन मिलेगा, हाई पोटेंशियल। तब तुम्हें क्या करना है, लो माइनस हाई करना है। यहाँ हाई माइनस लो था तो प्लस भी था, अगर हम लो माइनस हाई करते हैं तो क्या तुमको मिलेगा, माइनस भी। बोलो यस और नो, मिलेगा। इस सब में से I निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और डॉट डॉट चले जाते Rn, और ये वाला जो भी बचा है ना उसको भेज दो उधर, भेज दिए। बोलो कोई दिक्कत है, ये I को क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, नीचे ले आएंगे, और जैसे नीचे लेकर आ जाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस डॉट डॉट प्लस Rn, और ये क्या मिल जाएगा, V/I। बोलो कोई दिक्कत। अब तुम बता दो जब V बराबर IR था, अगर हम I को नीचे लाएं तो V/I कितना आ जाएगा, R आ जाएगा ना। ये तुम बताओ, ये जो आया है सबके बदले आया है कि नहीं, बोलो। जो सबके बदले आया है तो उसके जगह पर जो एक नया सा रेजिस्टेंस रखेंगे वो कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, सबके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यही हमारा आएगा R इक्विवेलेंट। तो बताओ R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना मिल गया, तो इसको हम लोग सीधा करके लिख दे तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सब रेजिस्टेंस को डायरेक्टली क्या करना है, जोड़ देना है, और यही हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट। बोलो कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया ना। तो ये था इसका प्रूफ। इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन। देखो गलत काम कर रहे हो तो अगर उसको हटा दो, ठीक है। ये तुम्हारा लाइफ का फर्स्ट एग्जाम होना चाहिए, 10th मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। जब ये फर्स्ट एग्जाम, अगर ये एग्जाम खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो उसको मतलब बता दो कि अभी नहीं, जब भी होगा चल हाँ, तो बोलते अभी नहीं होगा। देखो अब एग्जाम क्वेश्चन बनाते हैं एक, सपोज दैट कि रेजिस्टेंस हम ऐसे ले रहे हैं, बस इतना ही रेजिस्टेंस लिए, इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका मान लो 5 ओम 6 ओम, और इसको मानते हैं 8 ओम, सपोज मान लिए। तो बताओ इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करना है, सब को डायरेक्ट जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना, 2 + 5
और +6 और +8। बताओ 5 2 7, 7 6 13, 13 8 21 और सब था ओम में, तो आंसर हो जाएगा 21 ओम। कोई दिक्कत? ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सीखते हैं अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से है, मिक्स है। तू पूछेगा तो मिक्स से पूछेगा, मिक्स, ठीक है। और वो अभी पैरेलल पढ़ाएंगे तब मिक्स बताएंगे, ठीक ना। हाँ अभी नहीं, नहीं थोड़ा सा देरी से हाँ बताएंगे, वो हम भेज देंगे। देखो तुम्हारे ग्रुप में चला गया, जितना पहले पढ़ा है ना वो देखो ग्रुप में आ गया होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो प्रूफ पढ़ने से थोड़ा सा लगता है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि ना ठीक पढ़ रहे हैं। एग्जाम में आवेगा ना सर प्रूफ पता नहीं, ठीक दिए थे तो याद नहीं है सर। ऊपर भर नहीं मतलब डेरिवेशन का तो नहीं आवेगा, इससे आवेगा। हाँ इससे तो क्वेश्चन था ये। अब ध्यान देते हैं पैरेलल। सपोज ध्यान दे इधर, एक रेजिस्टेंस हमने ये मान लिया, एक रेजिस्टेंस ये ले रहे हैं, और डॉट डॉट कर देते हैं, और एक और रेजिस्टेंस लेते हैं नीचे में जिसको RN कर देंगे, ठीक है। अब बताओ, बोर हो गया नहीं, मुर्गा बोल रहे हैं। ये कहो कि पकड़ के लाओ उसको, समझ लो क्या करना चाहिए। वो काटेगा हमको, ओ हमको लगा कि उसको हमें काट लेगा। R1 R2 R3 R4 और डॉट डॉट करने के बाद RN, ठीक है। इसका हाई पोटेंशियल और इसका क्या हो गया, लो पोटेंशियल। कोई दिक्कत? इसको अगर हम पॉइंट A माने और इसको B माने तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था कि अलग अलग था? पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, लेकिन करंट इसमें करंट I1 गया, इसमें करंट I2 गया, इसमें करंट I3 गया, इसमें करंट I4 और इसमें करंट IN। करंट चेंज तो कर दिया, करंट तो सब में चेंज किया ना। कैसे I1 I2 I3 सब लेकर इधर जाएगा तो I1 ही रहेगा, ये रहेगा I2 इसमें। लेकिन जैसे देखे ये टोटल जो करंट सप्लाई मान लो I करेंगे तो I ही ना सब में बटा होगा। बताओ ये जो करंट टोटल करंट I था, ये जैसे आया तो इसके पास रास्ते बहुत सारा मिल गया। अब जब बहुत सारा रास्ता मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, बहुत सारे में बढ़ जाएगा। तो यही जो I है इस सब के सम के बराबर होगा, और जब निकलेगा भी तो क्या हमको मिल के निकलेगा I, ठीक है। क्योंकि यही बाटा और सब मिल करके यही वाला बनेगा भी। बात समझ में आ गया? तो करंट सब में क्या है, अलग अलग। हाँ तो करंट सब में अलग अलग है कि नहीं? अलग नहीं रहता तो हम I1 I2 I3 दिखाते। बात समझ में आ गया? लेकिन बताओ सबका पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या है, सेम है। तो एक काम करें क्या, यहां पर लिखते हैं सब के लिए VA माइनस VB कितना मिलेगा, बोलो I1 इंटू R1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले यस और नो? मिलेगा। इस प्रकार से VA माइनस VB सेकेंड के लिए क्या मिलता, I2 इंटू R2 मिलता। थर्ड के लिए देखना पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम था, I3 इंटू इस तरह से मिलता VA माइनस VB। R4 के लिए I4 इंटू R4 और डॉट डॉट चले जाते तो VA माइनस VB किसके लिए होता, IN इंटू RN। बोलो यहाँ से तुमसे पूछते हैं I1 निकाल के दिखाओ, तो क्या बोलोगे, इसके जगह पर हम V लिख दे, कोई दिक्कत? क्योंकि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बोलो यस और नो, लिख सकते हैं। फिर समझो, हम यहाँ से कहें कि V प्लस माइनस V माइनस करते हैं, हाई माइनस जब लो करते हैं, ठीक है। 9 हेलो, हाँ नहीं चलेगा, आज छुट्टी रहेगा।
हाँ, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, हम मैच देख। इधर फोन कीजिएगा सर। देखो पता नहीं आँख में आंसू क्यों आ रहा है, ये तो चांस ही नहीं है। ठीक है, दिखाना पड़ेगा। हाँ, नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे। देखो आ जाते हैं ना, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटाओ, तो इसको भी बोलते हैं कि नहीं, होता है ना। तो इसके जगह पर अगर भी बोल दे तो ER1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इस प्रकार से अगर यहाँ से कहें I2 निकालो तो भी बटे क्या मिलेगा, R2। तो इस तरह से अगर I3 कहेंगे तो क्या मिलेगा, भी बटे R3। और इस प्रकार से अगर I4 कहेंगे तो क्या मिलेगा, भी बाई R4। और अगर इस तरह से कहें IN निकालो तो क्या मिलेगा, भी बटे RN। बोलो कोई दिक्कत है। अब बताओ ये जो टोटल करंट हमारे पास I था ये कितने बटा था, तब बोलेंगे I1 I2 I3 I4 डॉट डॉट IN में बटा था। तो इसके जगह पर I के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, V बटे R इक्विवेलेंट। क्यों, तो यही वाला जो मेन I था इस सब के बदले अगर R रहता, सब के बदले R इक्विवेलेंट, तो V बराबर क्या हो जाता, IR, होता कि नहीं। और हमको चाहिए था I, तो यानी V बटे क्या हो जाता, R इक्विवेलेंट, किसके बराबर, I के जगह पे। तो हम इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। अब बताओ I1 कितना निकाला, V बटे R1 निकाला, फिर कितना निकाला, V बटे R2 निकाला, इस प्रकार से V बाई R3 निकाला, इस प्रकार से बताओ V बाई R4 निकालेंगे और डॉट डॉट चले जाएंगे, V बाई RN निकलेगा। सब में से बताओ V कॉमन है, बोलो। तो V बाई R इक्विवेलेंट तो यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन सब में भी कॉमन, तो क्या मिलेगा, 1 बाई R1 1 बाई R2 और 1 बाई R3, और ऐसे करके जाता है कहाँ तक, 1 बाई RN तक। ठीक है। अब बताओ ये भी से भी क्या होना चाहिए, खत्म। तो यहाँ से मिलेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 और डॉट डॉट बोलो 1 बाई RN। तो ये फॉर्मूला तुमको मिला किसमें, बताओ, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में बताओ एक बात, सीरीज में डायरेक्टली सबके जोड़ दिए थे, ठीक है। तुम लोग बहुत ज़्यादा हंसी आता है ना, मतलब सुनाई देगा एकदम बाद में, घर जाके सुनना एक बार वीडियो में कैसे आता है कि नहीं। हाँ देखो बता, ये कितने रेजिस्टेंस के लिए था, एक के लिए था कि बहुत सारे के लिए था, बहुत सारे के लिए। लेकिन हम बात समझो, ये रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे ना, तो रेसिप्रोकल में हमको R इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनाना रहता है, बनाना रहता है कि हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस देगा लेकिन पैरेलल में देगा, तो एक लाइन में इसको कैसे बनाएंगे वो याद करना है। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1 हो और इसका R2 हो, ठीक है। तो हमको 1 बटे R इक्विवेलेंट चाहिए होगा, कोई दिक्कत। तो फार्मूला कैसे बनाते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। शॉर्ट बनाने के लिए याद करना है वो बता रहे हैं। देखो 1 बाई R इक्विवेलेंट छोड़ दो, थोड़ा सा बता, एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, R1 और R2। ये चल जाएगा R2 ऊपर में और R1 आ जाएगा इधर में। बोलो दिक्कत है। अब इसको क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। जैसे ही पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो ऊपर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन और नीचे में दोनों का समेशन, यही तुम्हारा केस का हो जाएगा। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो तुमसे पास बोल देंगे ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ, ये वाला 3 है ये वाला 4 है, तो पूछेंगे R इक्विवेलेंट बता।
तो अगर तुम ये वाला करने लगोगे कि 1/r करके, तो टाइम लगेगा कि नहीं? तो डायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे में दोनों को जोड़ दो, तभी टीचर जो है ना सही करेंगे, क्योंकि टीचर चेक करने वाले गलत नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये 12/7 ओम का आंसर हो जाता। बात समझ में आ गया? अगर समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू का हो जाए और काय को हो जाए, बहुत सारा ले लो, चलो 3 को लेते हैं और सबका मान लो R वैल्यू है, ठीक है, पैरेलल में है तीनों, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए R इक्विवेलेंट, तो काय को है 3 को, 3 से डिवाइड, 4 को रहेगा 4 से डिवाइड, 5 से सेम रहेगा, तब फिर से सेम रहेगा, जय को रहेगा उतना से डिवाइड कर दो, ठीक ना। और अगर सीरीज में है तो जय को रहेगा उतना से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐड करना था और ये रेसिप्रोकल में था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 5 और 3 रहता तब तुमको तो बनाना पड़ता ये फॉर्मूला पे, लेकिन वैल्यू सबका सिर्फ 5 5 5 है, तब 5/3 एक बार में, और 2 को रहेगा तो इसी पर बना लेना आसान से, ठीक है। बस दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गया? ये पैरेलल का था। अब एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन बना के पहले देखते हैं। देखो 3 वाला में मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला काम नहीं करेगा, बनाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल, तुम्हारा उतना भी छोटा बच्चा है। एक बार देखिए देते हैं, मान लो इसका 4 ओम है और ये 2 ओम है और ये तुम्हारा 6 ओम, तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट, जल्दी से बताओ। तो ये बताओ सीरीज में कि पैरेलल में है? तो कुछ नहीं, ये दोनों सीरीज में दिखेगा और फिर ये पैरेलल में दिखेगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। फिर देखो, हाँ देखो पहले क्या करेंगे, दिख रहा है ये, हाँ पहले इन दोनों को सीरीज से बनाएंगे, एक एगो बना लेंगे, 2 के बदले एगो, तो एगो बनाएंगे तो हमारा एगो आ जाएगा। अब ये सीरीज में है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। अब नीचे वाला तुम्हारे पास ये भी आ गया है और इसका भी कितना है, 6 ओम। अब बताओ ये पैरेलल में हो गया ना, अब पैरेलल में सेम वैल्यू क्या अलग अलग है, सेम है, तो सेम है तो बताए थे कि जाएगा रहेगा उतना से क्या करना, डिवाइड। तो कितना वैल्यू का था, 6 वैल्यू का, क्या गो था, 2 गो से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 ओम। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और भी क्वेश्चन दे, मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करेंगे, कर दो, वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे 6 गुने 6 कर दिया और दोनों को ऐड कर दो, 6 + 6, बताओ ऊपर 36 36, नीचे 12 12 3 जा 36 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? तो इतना कॉम्बिनेशन था, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ के बाद हमारा और कौन सा टॉपिक बचता है, तो इस पर ट्रिक वगैरह बहुत सारा है। हाँ, तो एक दिन का तुम लोग को टाइम देंगे कि क्वेश्चन बना के लाना, और हम कल इसका लास्ट क्लास कर देंगे, ठीक है। नहीं अभी क्वेश्चन कुछ बताएंगे, उसको ऑफ कर दो, बस एक बार खाली क्लिक करो।